सलाम की खिदमत में एक शख्स रहता था, उनकी खिदमत करता था और उनके साथ रहने की वजह से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ रहने की वजह से उसे ख़ास शोहरत भी हासिल हो गई। ठीक है, चुनांचे एक दिन मौला जूते की बाज़ार से जूते फरोश के मार्केट से गुज़र रहे थे, तो जब वो भी साथ में था, वो भी साथ में गुज़र रहा था, तो इमाम गुज़र रहे थे साथ में, वो भी है जिसका एक गुलाम है, क्या काम करता है, वो काफ़ी दूर रह गया था। ये आगे निकल गए, ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा है, एक बार उनके बाद दो मरतबा बहुत दूर रह गए। अब जब वो गुलाम करीब आया तो इसने उस गुलाम को माँ की गाली दी और कहा कि तुम अब तक कहाँ थे, इमाम मौजूद है। तो इमाम ने जब ये रवैया देखा, इमाम ने जब उसकी बदज़बानी ये देखी तो अपना हाथ ज़ोर से पेशानी में मारा और कहा सुभान अल्लाह, तुम अपने ग़ुलाम को गाली दे रहे हो और उसकी माँ को बुरे से याद कर रहे हो, बुराई से याद कर रहे हो। अब साहब वो जो था, इमाम ने कहा मैं तो तुमको मुत्तकी समझ रहा था, परहेज़गार समझ रहा था, लेकिन तुम तो गाली गलत करते हो, बदज़बान इंसान हो। अब क्या हुआ कि वो तौजीह पेश करने लगा, मौला उसकी माँ जो है काफिर है, मुसलमान नहीं है, और सिंधी है और ये है वो है। मौला ने कहा सब कुछ ठीक है, हर मज़हब और हर आइन, हर दीन का एक इज़्दिवाज करने का एक कायदा कानून है, वो उस कायदे कानून से इज़्दिवाज करते हैं, लिहाजा उनकी जो औलादें वलदुज़्ज़िना नहीं होती हैं। ठीक है, ये इमाम ने कहा। और फिर इमाम ने कहा कि अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। और उसके बाद जब तक इमाम थे उस शख्स को इमाम के साथ नहीं देखा गया, यानी कभी भी वो इमाम के साथ फिर नहीं आया जबकि गुलाम था। सिर्फ किस बिना पे? ये गाली उसने दे दी अपने गुलाम को। क्यों दिया? मार्केट में जा रहे थे, गुलाम पीछे रह गया था, मुड़ मुड़ के देख रहा था, जब गुलाम करीब आया तो उसने उसकी माँ की गाली दे दी। और मौला ने कहा क्या खूब, सुभान अल्लाह, आप अपने गुलाम को गाली दे रहे। बदज़बान इंसान, उसके बाद इमाम को कभी भी उसके साथ नहीं देखा गया। लिहाजा मालूम होता है कि इंसान को बदज़बानी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान बदज़बानी से नहीं बच सकता तो बहुत सारे, यानी ये ज़बान खुद ही इंसान के बदन का सबसे छोटा सा जुज़ है, छोटा जुज़ है, इंसान के बदन का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसी ज़बान से इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह करता है। जैसे कि मैंने कहा कि गीबत भी इसी ज़बान से की जाती है, और गीबत कितना बड़ा गुनाह है कि गीबत ऐसी कि जो इंसान अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और